नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां खुद को मजबूत कर रही हैं। इसी के बीच नीतीश कुमार ने अब ऐसा दांव चलने की तैयारी की है जिससे भाजपा का गणित पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। अब यह कैसे होगा, तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल 2024 की तैयारी में नीतीश कुमार पूरी तरीके से लग चुके हैं। नीतीश कुमार किसी भी तरीके से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। किसी तरीके से हमको अपने आप को मजबूत करना होगा। तमाम जातीय समीकरण को नीतीश कुमार साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ब्राह्मणों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। मेहरबानी इतनी कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने ब्राह्मण नेताओं को यह कह दिया है कि हम तुमको इस जगह से टिकट दे देंगे। सब कुछ तय हो चुका है, तभी तो उनके नेता अब घूम घूम कर सबको यह बात कह रहे हैं कि उनका लोकसभा क्षेत्र फाइनल हो चुका है। आइए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार ने ब्राह्मणों को टिकट देने के बारे में कई बार सोचा। उन्होंने सोचा कि किस ब्राह्मण को मैं टिकट दूं। नतीजा यह हुआ कि किसी भी ब्राह्मण को नीतीश कुमार टिकट नहीं दे पाए। और अब नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि जिस तरीके से 2014 में हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े थे, तो 38 में से मात्र 2 सीट जीत पाए थे। इस बार भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए। हालांकि इस बार एक नए गठबंधन के साथ जनता के पास जाना है, लेकिन फिर भी अपने पार्टी को मजबूत करना है, और इसलिए उन्होंने अपने आसपास रहने वाले 2 ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाना जरूरी समझा है। इसमें सबसे पहला नाम तो संजय झा का है। संजय झा को वह दरभंगा से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता हैं, वर्तमान में जदयू के एमएलसी भी हैं और जल संसाधन मंत्री हैं। लगातार यह देखा जाता है कि नीतीश कुमार अगर कहीं भी जाते हैं तो संजय झा उनके साथ साथ चलते हैं। संजय झा का भी टिकट अब लगभग फाइनल हो चुका है। वह दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए वह लगातार दरभंगा में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं दूसरा जो नाम है वह है देवेश चंद्र ठाकुर का, जो विधान परिषद के सभापति हैं, और अब वह भी बता रहे हैं कि उनका टिकट लगभग फाइनल हो गया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वह सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अभी सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू है, और सुनील कुमार पिंटू से जदयू इन दोनों काफी नाराज भी है। इसलिए यह फाइनल माना जा रहा है कि सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर और दरभंगा से संजय झा चुनाव लड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि हम सवर्ण की राजनीति करते हैं, लेकिन उसमें अब भारतीय जनता पार्टी पीछे जाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो नीतीश कुमार राजपूत को साध ही रहे हैं, आनंद मोहन को साथ लेने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब ब्राह्मण के लिए उनका प्यार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकता है। ऐसे देखा भी जाता है कि लोकसभा में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार यह मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। और जब से जाति आधारित जनगणना हुई है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है, तो यह देखा गया है कि सवर्णों में सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है, और अब ब्राह्मण को साधने की सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। वहीं उसके बाद अगर किसी की संख्या अधिक है तो वह राजपूतों की है, तो उसको भी नीतीश कुमार साध ही रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोकसभा सीट है जहां पर राजपूत और ब्राह्मण निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। वह तय करते हैं कि किसको सांसद बनाना है और किसको नहीं। ऐसे में अगर उनके बीच यह संदेश जाएगा कि नीतीश कुमार उनके समाज के नेता को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे टिकट दे रहे हैं, तो वह खुलकर नीतीश कुमार को वोट करेंगे, और इससे भाजपा को बेहद नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार जो रणनीति अपना रहे हैं इसमें वह सफल हो पाएंगे या नहीं? आप अपने विचारों को हमें बताएं, और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।